हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, आज मैं कोई आपके सामने कोई ख़ास या विशेष चार्ट लेके नहीं आया हूं। मैं आज आपको सिर्फ एक अवेकन के लिए एक वीडियो बना रहा हूं कि आप लोग अंग्रेज़ी कैसे सीखें और जो है किस तरह से आप अंग्रेज़ी बोल पाएंगे। इधर कई लोगों के मेरे यहाँ फ़ोन आए कि हम अंग्रेज़ी बोल नहीं पाते हैं, समझ तो पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैं आज से बहुत पहले इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर मैंने अपने क्षेत्र में खोला था और मेरे क्षेत्र का वो पहला इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर था। फिर उसके बाद उसमें स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हुए। तो उनका मैटर ये होता था कि वो 3-4 हफ्ते 5 हफ्ते तक अंग्रेज़ी सीखते थे। उसमें से आधे बच्चे वो छोड़ देते थे, नियरली आधे स्टूडेंट छोड़ के चले जाते थे। तो जब मैं उनसे कांटेक्ट करता था कि भाई क्या हुआ, जो मैं बैच बनाता था उससे आधे बच्चे चले आते थे। तो मैं उनसे पूछा था कि क्या मैटर है, क्यों आप जो है छोड़ दिए हो आना। तो वो लोग तरह तरह के बहाने बनाते थे। तो इसको मैंने रियलाइज़ किया, ये मैं बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैंने स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड किया है, जो मैं स्ट्रक्चर आपको दिया हूँ, तो जब मैं बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ाता था तो उस बेसिक स्ट्रक्चर पे बेसिक वर्ड्स जो होते हैं, जो नॉर्मली सभी स्टूडेंट जानते हैं वर्ड्स, जब तक उन शब्दों को वो लोग प्रयोग करते थे तब तक तो वो बोलते थे और उनको ये होता था कि नहीं हम अंग्रेज़ी बोल ले रहे हैं। और वो पहले दिन से अंग्रेज़ी बोलते थे, बोलना शुरू कर देते थे। मैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना करके उनको बताता था कि आप ऐसे बोलिए, वर्ड्स सीख जाते थे। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आप लोग बोलिएगा अंग्रेज़ी, जैसे आप बैठ जाइएगा, दिस इज़ कैट, दिस इज़ मैट, दिस इज़ चेयर, दिस इज़ कॉट, दिस इज़ रूम, दिस इज़ डोर, दिस इज़ विंडो। इस तरीके से अंग्रेज़ी वो सीखते थे, वो बोलते जाते थे। फिर उसके बाद उसमें मैंने उसको ये बताया कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट इज़ बिग, इट इज़ सच एंड सच। जो भी उसमें होता था मैं उनको बताता जाता था, जैसे आपको भी मैंने बताया। तो यहां तक तो जो बेसिक वर्ड्स जो होते थे, जो बेसिक जानकारी उनको होती थी, वहां तक वो इंग्लिश बोलते थे। फिर उसके बाद मैं उनसे कहता था कि अब आप अपने इंग्लिश को एक्सटेंड दीजिए, थोड़ा सा और अपने एक्सप्रेशन को बढ़ाइए। तो वो लोग गुल होने लगते थे, क्योंकि उनको लर्न करना पड़ता था। तो गाइस, मैं आपको यहां पे बताऊं कि आपको अंग्रेजी सीखना ही पड़ेगा, वर्ड सीखना ही पड़ेगा। बिना इंफॉर्मेशन के आप अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकते हैं। सपोज दैट आज मोबाइल का ज़माना है, सभी लोगों के हाथ में मोबाइल होता है। अगर कोई आदमी है और वो मोबाइल को स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं जानता है तो उसको बताना पड़ता है कि ऐसे स्विच ऑफ होता है, ऐसे स्विच ऑन होता है, फिर वो सीख जाता है। उसी तरीके से अंग्रेज़ी भी है। आपके अंग्रेज़ी के हर चीज़ों को सीखना है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। तो जब आप उस अंग्रेज़ी को सीखेंगे और फिर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपको अंग्रेजी आने लगेगी। अब प्रश्न ये होता है कि किसके सामने एक्सप्रेस करेंगे, कौन होगा। तो जैसे फ्रेंड्स, जब आप जाते हैं स्पीकिंग सेंटर्स में फीस जमा करते हैं तो वहाँ पे आपको 2-4 फ्रेंड्स मिल जाते हैं, 5 फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो आपके बैचमेट होते हैं। वो अपना बोलते हैं और आप उनसे अपनी बातों को जो एक्सप्रेस करते हैं, वो कुछ आपसे कहता है, कुछ आप उससे कहते हैं। और जो टीचर होता है वो ऑब्जर्व करता है या गाइड करता है कि ऐसे बोलिए, ये बोलिए, इस तरीके से बात कीजिए, तो आप बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ चूंकि पैसे देने नहीं है, फ्री में आप सीख रहे हो, यूट्यूब से आप सीख रहे हो, तो आप अपने घर में आपका दोस्त, आपका भाई है, छोटी बहन है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, आप लोग एक साथ बैठ के वीडियो देखिए और फिर उसके बाद उस वीडियो में यूज हुए वर्ड्स का प्रयोग कीजिए। और अगर संभव हो तो कुछ वर्ड्स आप अलग से भी यूज कीजिए, अलग से वर्ड्स लीजिए और उन वर्ड्स का प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे आप इंग्लिश सीखिए और आपस में एक्सप्रेशन कीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी नहीं आएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कितने ही बड़े यूट्यूबर का वीडियो देख लीजिए, कोई कितनों ही कहे कि आप 1 हफ्ते में अंग्रेजी सीख लीजिए, पहले दिन से अंग्रेजी बोलना सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि जो बच्चे आते थे उनके पास वर्ड्स जो होते थे, जितने जो उनके माइंड में फीड होते थे वर्ड्स, उतना तो वो बोल लेते थे। फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ती थी कि नए वर्ड्स की, तो वो लोग नए वर्ड्स सीख नहीं पाते थे या 10-20 वर्ड्स सीखते थे तो उनको ये लगता था कि ये बहुत बोरिंग है और इतना वर्ड्स कौन सीखेगा, कैसे याद करेंगे। तो धीरे धीरे आपको सीखना, मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था कि आपको 2-2, 4-4 वर्ड्स, 10-10 वर्ड्स सीखने हैं और फिर उसके बाद आप अंग्रेजी सीखते जाइएगा और आप अपने एक्सप्रेशन आराम से देते जाइए। अपने दोस्तों के साथ बैठिए या 2-4 जो आपके
उम्र के दोस्त हैं, जो आपके साथ रहते हैं, या जो कोई भी हो जिससे आप अपनी बातचीत रखते हैं, वो लोग आप जो इच्छुक हैं अंग्रेजी सीखने के, आप लोग एक जगह बैठिए, वीडियो देखिए और फिर उसके बाद उसमें हल्का फुल्का एक्सप्रेशन देते रहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप धीरे धीरे अंग्रेजी सीख जाएंगे। बिना प्रैक्टिस के आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं कि बिना प्रैक्टिस के अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं वर्ब की लिस्ट आपको दूंगा। मैं बताऊं कि जब मैं स्पीकिंग सिखा रहा था तो मैंने उनको स्पीकिंग की जो एक बुकलेट जो दिया था, तो उसमें मैंने 1000-1200 जो बहुत बेसिक वर्ड्स हैं उसकी एक लिस्ट दिया था, और फिर उसके बाद वर्ब की 200 के आसपास मैंने लिस्ट सिलेक्ट करके उनको दे रखा था। फिर कुछ घरेलू सामान की लिस्ट दे रखा था, ऐसे जो स्पीकिंग में जो यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, तो जो उनको पहले से याद होता था उनका तो यूटिलाइज कर लेते थे, लेकिन जब उनको सीखना पड़ता था तो वो उसको समझते थे कि यह बोरिंग है। तो फ्रेंड्स, ये जान लीजिए, आपको सीखना पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाएंगे। तो अंग्रेजी सीखिए, आराम से सीखिए, रोज डेली आप एक अपना रूटीन बनाइए कि अपने दोस्त के साथ बैठिएगा, 4 वर्ड्स आप बोलिएगा, 4 वर्ड्स वो बोलेगा। तो देखिए, एक बार में आपके 8 वर्ड्स हो जाएंगे। अगर 3 फ्रेंड हैं, तीनों ने 4-4 वर्ड बोला तो 4×3=12 वर्ड्स हो जाएंगे। इस प्रकार से आपके वर्ड्स की वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती जाएगी और आप जो है एक दिन धीरे धीरे एक अच्छे स्पीकर इंग्लिश के हो जाएंगे और आपको फील होगा कि नहीं, हमने सीखा है और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा है। कोई आपको फीस नहीं देना है, कोई आपको जो इसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना है। मैं आपको 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोस देता हूं, 5 मिनट 7 मिनट के वीडियोस लीजिए और फिर 5 मिनट 7 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी अंग्रेजी आ जाएगी। बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी, वर्ड्स आपको सीखने पड़ेंगे। तो वर्ड्स सीखना शुरू कीजिए, धीमे धीमे वर्ड्स सीखिए और धीमे धीमे प्रैक्टिस कीजिए। अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए, अपने छोटे भाई के साथ प्रैक्टिस कीजिए अगर पॉसिबल हो। देखिए, ये मैं इस तरीके से, मैं अभी बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बेसिक से आप पढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं इस तरीके से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं कि आप इसको जब जो चाहे वो सीख सकते हैं। यानी 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल तक का आदमी भी जो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता है, वो सिर्फ सुन करके अंग्रेजी सीख जाएगा और अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देगा। तो गाइज, आप लोग सभी लोग मिलकर के, जो आपके ग्रैंडफादर हैं, अगर बच्चे के ग्रैंडफादर हैं तो उनके साथ बैठ करके वो सीख सकता है। वो भी आज जब ग्रैंडफादर होते हैं तो अब बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा घुले मिले रहते हैं, तो उनके साथ तो अपना धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। बच्चा भी अंग्रेज़ी बोलना सीख जाएगा, वो भी 2-2 4-4 जुमले वो बोलना शुरू कर देंगे। आपकी अंग्रेज़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और फिर धीरे धीरे आप अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देंगे। आप अच्छा एक्सप्रेशन देने लगेंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा, शब्दों को सीखना होगा, इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तब जा कर के आप जो है इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। बिना इन्फॉर्मेशन लिए हुए आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखिए और कुछ सीखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं वर्ब की लिस्ट दूंगा, PDF दूंगा, तो मैं 7 पेज की लिस्ट बना चुका हूँ और इस वीडियो में हो सकता है कि आपको अपलोड भी कर दूं, या नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में श्योर अपलोड कर दूंगा।